Very good evening guys. Today we will discussing about the dermatitis. So दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डर्मेटाइटिस क्या होती है और इस वीडियो में हम आपको इजी से इजी वे में डर्मेटाइटिस टॉपिक का नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डर्मेटाइटिस इज़ अ इन्फ्लामेशन ऑफ अपर लेयर ऑफ द स्किन। जो डर्मेटाइटिस डर्मा का मीन्स होता है स्किन और टाइटिस का मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। तो जब हमारी डर्मिस लेयर पे इन्फेक्शन हो जाता है या फिर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डर्मेटाइटिस। कॉजिंग ईचिंग, ब्लिस्टर, रेडनेस, स्वेलिंग एंड ऑफ्टन ऊजिंग एंड स्केलिंग। और ये इसमें किस वजह से हो रहा है? यदि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे ईचिंग होगी, खुजली होगी, वहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएंगे और रेडनेस हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, ऑफ्टन ऊजिंग एंड स्कैल्पिंग मीन्स कि वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होने लगेगा और पस का रिसाव होगा। और स्कैल्पिंग मीन्स कि जो डेंड्रफ वगैरह होती हैं दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो डर्मेटाइटिस क्या होती है दोस्तों? डर्मेटाइटिस एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें जो डर्मिस लेयर होती है, जो डर्मिस स्किन होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन का आना, इन्फेक्शन का होना या तो फिर वहाँ पे ईचिंग होना, ब्लिस्टर फॉर्म होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? डर्मेटाइटिस कहलाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है दोस्तों? इट इज़ अ इन्फ्लामेटरी रिएक्शन ऑफ स्किन, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट। ये जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है दोस्तों, वो किसी भी कारण से हो सकता है। वो फिजिकल प्रॉब्लम के थ्रू हो सकता है या तो केमिकली मीन्स कि कोई केमिकल्स वगैरह हाथ में आ गए, उससे जल गया, या तो फिर किसी भी प्रकार की इंजरी लग गई। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजिकल और केमिकल में ये सारी चीज़ें आती हैं कि मीन्स कि मतलब किसी भी प्रकार की इंजर्ड होके और वो भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। क्योंकि यदि हमें कोई शार्प चीज़ें लग जाएंगी और लगने के बाद यदि हम उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। देन जो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, इपिडर्मिस इज डैमेज्ड बाय रिपीटेड फिजिकल एंड केमिकल इरिटेशन। अब जो डर्मिस लेयर के नीचे जो इपिडर्मिस लेयर होती है, तो दोस्तों यदि बार बार कोई भी जो केमिकल या फिजिकल इरिटेशन होता है, तो यदि केमिकली बार बार इरिटेशन होता है तो एपिडर्मिस लेयर भी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। देन दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे ऐसी कंडीशन बन जाती है दोस्तों। यदि डर्मेटाइटिस होता है तो यहाँ की जो इनर लेयर है वहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्म होने लगेंगे, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, मेनी टाइप्स ऑफ स्किन के चेंजेस देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे लिखा है इट मे बी क्रोनिक और एक्यूट। ये क्रोनिक भी हो सकती है, एक्यूट भी हो सकती है दोस्तों। अब हम इसके बात करेंगे कि जो कॉजेज़ है, मेनली ऐसे कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिनके वजह से डर्मेटाइटिस कॉज होती है दोस्तों। तो पहला है अपना हेरिडेटरी। यदि मदर और फादर या कोई यदि फैमिली हिस्ट्री में होती है तो ये चाइल्ड में आ जाती है दोस्तों। क्योंकि ये एक यदि मदर और फादर को था तो चाइल्ड में ओबियसली ये आ सकती है, क्योंकि ये ब्लड एक ही रहता है दोस्तों। देन इसके बाद ड्राइनेस ऑफ स्किन। यदि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, यदि उस पर आप ऑयलमेंट नहीं करेंगे या तो प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो इससे भी जो है तो डर्मेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। देन कांटेक्ट विद डर्मेटाइटिस पेशेंट। यदि डर्मेटाइटिस वाले पेशेंट से आप कांटेक्ट करते हो तो उससे भी ये एक दूसरे से स्प्रेड हो सकती है। देन फंगल इन्फेक्शन दोस्तों, यदि बहुत ज़्यादा वाटर के कनेक्टेड में रहते हैं, मीन्स कि कोई ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि वर्किंग प्लेस पे रहते हैं और उनको लगातार मतलब 24-25 घंटे जो है तो मीन्स कि ज़्यादातर उसमें वाटर में रह के काम करना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोगों को धान वगैरह लगाने, सारी चीज़ें बहुत फार्मर में ये सारी चीज़ें यूज होती हैं, तो ये ऐसे हो जाती हैं। देन कॉन्टेक्टिंग स्क्रैचिंग मीन्स कि यदि कोई मैकेनिक का काम कर रहा है तो उससे बार बार स्क्रैच लग जा रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह रहती हैं तो उनसे भी ये रिएक्शन
होते हैं। बर्न, यदि किसी पेशेंट मान लीजिए जल गया है और जलने के बाद वो प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उससे भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। देन केमिकल, कुछ बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं दोस्तों जो कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्शन पहले क्या होगा कि केमिकल बॉडी में पड़ जाता है तो वहाँ पे जल जाएगा, देन उसके बाद डर्मेटाइटिस या इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो डर्मेटाइटिस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स की डर्मेटाइटिस होती है दोस्तों। तो ये पहला टाइप जो है वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अब ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, चलिए देखते हैं। Contact dermatitis is skin inflammation caused by direct contact with a particular substance that is poison, burn, chemical, perfume, certain cleaning प्रोडक्ट। दोस्तों कितना अच्छा बताया गया है कि जो कंटेक्ट डर्मेटाइटिस क्या होती है कि जब ये इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय, मीन्स कि ये इन्फ्लामेशन तब होता है जब किसी भी प्रकार का मान लीजिए क्लीनिंग प्रोडक्ट, किसी भी प्रकार का क्लीनिंग प्रोडक्ट के वजह से यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है, या तो सर्टेन मेनी टाइप्स ऑफ परफ्यूम। दोस्तों किसी किसी को परफ्यूम जो है तो सूट नहीं करता, वो परफ्यूम लगा भी लेंगे बट वो उनको एलर्जी फील होगा, इरिटेशन फील होगा, कुछ लोगों को नहीं फ़ायदा करता। देन यदि किसी भी प्रकार के केमिकल के वजह से, किसी को जलने के वजह से जल गया हो, या किसी पॉइजन के वजह से यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम कंटेक्ट डर्मेटाइटिस बोलेंगे दोस्तों। आई थिंक आपको ये टाइप्स क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी भी सब्सटेंस के थ्रू यदि डर्मेटाइटिस हो या इन्फेक्शन हो तो उसको हम कंटैक्ट डर्मेटाइटिस बोलेंगे दोस्तों। देन जो दूसरा डर्मेटाइटिस है दोस्तों, दूसरा डर्मेटाइटिस है स्पोरिक डर्मेटाइटिस। स्पोरिक डर्मेटाइटिस अब क्या होती है, चलिए देखते हैं दोस्तों। People may after to sporic dermatitis is a cradle cap when it occur infant. This type of dermatitis most common on the scalp. Thought it can also occur on the face, chest and around the ear. दोस्तों ये डर्मेटाइटिस ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस होती है जो कि स्कैल्प मीन्स की जो डेंड्रफ वगैरह हो गई, जैसे ब्रेन में ज़्यादातर करके डेंड्रफ हो जाती हैं, और अकर ऑन द फेस, चेस्ट, अराउंड द ईयर, मीन्स कि ये ऐसे प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं जो कि चेस्ट में आ जाते हैं या तो फिर ईयर में। तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होता है जो कि डेंड्रफ भी इसमें शामिल होता है कि डेंड्रफ जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं दोस्तों। देन इसके बाद लिखा है इट ऑफ्टन कॉज स्केली पैचेस, स्किन डिस्कलरेशन, डेंड्रफ, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप एंड वर्सन दीज सिम्टम्स। जो ये जो डेंड्रफ वगैरह होती हैं तो ये यदि किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस ले रहा है, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स की वजह से डेंड्रफ कॉज होता है। डेंड्रफ एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है दोस्तों जो कि हमारे ब्रेन में, दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि जब अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा रब करते हैं तो उसमें वाइट करके छोटा छोटा डेंड्रफ निकलते हैं, उसी को डेंड्रफ बोला जाता है। देन अपना लास्ट वाला टाइप है दोस्तों वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस। अब ये एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होगा दोस्तों, द मेन सिम्टम्स इज अ रेसेस आ जाते हैं दोस्तों। रेसेस टाइपिकली अपीयर ऑन द आर्म, ये अपने चेस्ट साइड में भी ये हो जाता है, बिहाइंड द नी, ये जो अपनी नी होते हैं वहाँ पे घुटनों के पास बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर फॉर्म होने लगते हैं, इन्फेक्शन होने लगता है, रेडनेस होने लगता है, अपीयर एनीवेयर। और ये एटोपिक डर्मेटाइटिस कहीं पे भी अपीयर हो जाता है, मीन्स कि बॉडी के किसी पार्ट पे अपीयर हो जाता है दोस्तों। अब इसके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेनली कॉजेज़ होते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन,
किसी पेशेंट को किसी भी परफ्यूम से, किसी भी एनी टाइप्स ऑफ चीज़ों से यदि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, उन पेशेंट को डर्मेटाइटिस बहुत जल्दी कॉज होता है। लैक ऑफ सर्टेन स्किन प्रोटीन, यदि स्किन में बहुत सारे प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाती है तो भी डर्मेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि क्रेटिनिन हो गया, क्रेटिनिन प्रोटीन हो गया, सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं जिसकी डिफिशिएंसी से ये हो सकता है। लॉन्ग टर्म इसकी स्किन रेडनेस एंड स्वेलिंग, यदि स्किन में बहुत ज़्यादा टाइम से स्किन में रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो ये भी एक कॉजेज़ बनता है किसका, डर्मेटाइटिस का। देन इसके बाद हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो पहला सिम्टम्स है ब्लिस्टर विथ ऊजिंग एंड क्रस्टिंग, मीन्स कि उसमें ब्लिस्टर बन जाएगा। ब्लिस्टर मीन्स कि एक ऐसे एक फोड़ा टाइप का होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि पस का फॉर्मेशन होने लगता है, और जब पस का फॉर्मेशन होगा उसमें से पस जो है तो निकलेगा और रिसेगा, तो उसको हम बोलते हैं ऊजिंग। देन हमारा नेक्स्ट जो सिम्टम्स देखने को मिलेगा दोस्तों वो होगा बम्पी स्किन ऑन द आर्म, जो अपने आर्म होते हैं, चेस्ट होते हैं, वहाँ पे जो है तो बम्पी स्किन दिखेगा। एंड चेंजेस इन स्किन कलर, जो अपनी स्किन की कलर है वो चेंजेस धीरे धीरे दिखा, मतलब बहुत ज़्यादा रेड दिखेगी, या तो ब्रुशिंग होगा, बहुत ज़्यादा जलन होगी, इरिटेशन होगा। मेनली दोस्तों वहाँ पे इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। देन स्किन थिकनेस, जो स्किन है अपनी पूरी थिक मोटी हो जाएगी, और वहाँ से मीन्स कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगेगा, टच करने पर वहाँ की स्किन कट जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देन स्किन रेडनेस अराउंड द ब्लिस्टर, जहाँ पे ब्लिस्टर फॉर्म होता है वहाँ की स्किन पूरी रेड हो जाएगी दोस्तों। देन हम डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन की बात करें कि डायग्नोसिस में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले, डायग्नोस्टिक का मीन्स ये होता है दोस्तों हम कंफर्म करते हैं, डायग्नोस्टिक का मीन्स ये होता है कि हम कंफर्म करते हैं कि इस पेशेंट को किस टाइप की इन्फेक्शन है, या डर्मेटाइटिस है, या तो फिर एक्जिमा है, मतलब कंफर्म किया जाता है। तो पहला कंफर्म करने के लिए पहला फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो। देन इसके बाद स्किन बायोप्सी कर सकते हैं, टेकिंग फैमिली हिस्ट्री, ये पता करेंगे कि उसकी फैमिली में तो किसी को नहीं है। देन ब्लड टेस्ट करेंगे कि ब्लड टेस्ट से पता चलेगा कि उसकी WBC RBC इन्फेक्शन कितना है, क्या कैसे सब डिटेक्ट किया जाएगा। देन इसके बाद हम दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यूज़ ऑफ मॉइस्ट टॉपिकल एंड स्टेरॉइड क्रीम, कुछ स्टेरॉइड क्रीम्स आती हैं जो कि हेल्प करती हैं इसके डर्मेटाइटिस के लिए। अप्लाई एंटीबायोटिक क्रीम, जो एंटीबायोटिक क्रीम्स होती हैं दोस्तों वो हेल्प करती हैं, यदि फंगल इन्फेक्शन हो गया या तो फिर वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसको जो है तो ट्रीट करती हैं एंटीबायोटिक क्रीम्स। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान देना है कि अवॉइड स्ट्रॉन्ग सोप और डिटर्जेंट एंड एज वेल केमिकल एंड सॉल्वेंट, मीन्स कि सूप, बहुत ज़्यादा सूप, ऐसी सूप यूज नहीं करना है जिससे हमारे जो स्किन हो उसको प्रॉब्लम्स हो। डिटर्जेंट नहीं है यूज़ करना है, ऐसे केमिकल से दूर रहना है कि जिससे और ज़्यादा इंजुरीज ना हो। देन अवॉइड ट्रिगर दैट कॉजेज ऑफ एलर्जी सिम्टम्स, मीन्स कि ऐसे सब्सटेंस अवॉइड करना है जिससे आपको प्रॉब्लम्स हो। देन इसके बाद है 5th नंबर में एंटीहिस्टामिन सच एज डेक्सामेथाजोन, सिट्राजिन, एविल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि एंटीहिस्टामाइन के अंदर आते हैं सिट्राजिन टैबलेट आती हैं, डेक्सामेथाजोन की टैबलेट भी, इंजेक्शंस भी आते हैं। देन इसके बाद एविल की जो इंजेक्शन ये सारे आते हैं, ये सब यूज़ की जाती हैं। तो दोस्तों यहीं तक हमारा वीडियो था। आपको ये नोट्स और नॉलेजफुल वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।